बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवीन फ़ना सैयद का असल नाम परवीन सैयद है। जब शायरी का आगाज़ उन्होंने किया तो फ़ना तखल्लुस पसंद किया और इसी नाम से जो है वो मारूफ़ हुई। उनको फ़न मुसव्वरी और मौसीकी में गहरी दिलचस्पी थी। अदा जाफ़री से वो शायरी में मुतासिर थीं और फैज़ अहमद फैज़ से उन्होंने कस्बे फैज़ लिया और जो है इस्लाह ली और अपना रंग शायरी अख्तियार किया जो तादमे वापसी जारी रहा, यानी वफ़ात तक इसी रंग में वो कहती रही। पुरमकसद शायरी है उनकी, ठीक है, गज़ल है उनकी। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। तो जो मकासद तदरीस हैं उसमें एक बात ये भी है कि बच्चों को जो है आने वाले काफ़िए, रदीफ़ और तराकीब से आगाह करना है। तो इसमें होता होता एक जैसे अल्फाज हैं वो रदीफ़ हैं और उससे पहले उतारा, उभारा, हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो कवाफ़ी कहलाते हैं। चेंज वर्ड्स होते हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। एक जैसे लफ्ज़ रदीफ़ और चेंज वर्ड्स हम आवाज़ अल्फाज जो है वो कवाफ़ी कहलाते हैं। तो गज़ल का मतला है जिसमें काश कलमा तासुफ़ है, ठीक है, हसरत, जैसे इंसान हसरत का इजहार करता है। तूफ़ान दरिया की शोरिश है, बादो बारां की ज़्यादती है। सैलाब जब लहरें उठती हैं समंदर में या दरिया में, आनन फानन बारिश, आंधी, तूफ़ान जब आता है, ठीक है, तो सफ़ीने को उतारा होता। सफ़ीना कहते हैं किश्ती को, नाव को। तो डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। अगर ये किश्ती डूब जाती तो मोजें उसको जो है ना, मोजें दोबारा, लहरें जो हैं दोबारा उसको उठा खड़ा करती, सीधा खड़ा कर देती। तो इसमें उम्मीद है कि इंसान को किसी सूरत जो है वो नाउमीद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काश तूफ़ान में भी, अगर तूफ़ान है, सैलाब है, आंधी है दरिया में, समंदर में, तो अपनी कश्ती को, उस कश्ती को उतार दो, ये ना डरो, बाकी अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दो। तुम कोशिश तो करो, तुम जो है ना एक कदम तो बढ़ाओ, अल्लाह पाक जो है ना आपका हामी और नासिर बन जाएगा, अल्लाह आपका मददगार बन जाएगा। तो डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। जब मेरा इतना पुख्ता यकीन है तो ये मौजें मुझे दोबारा जो है ना वो मेरे सफ़ीने को उठ खड़ा कर देती और वो जो है डूबने से बच जाता। तो ये उम्मीद का एक शेर है। सफ़ीना पै नूहे तूफ़ान में तू थी, सकूं बख्श याकूबे कना में तू थी, जुलेखा की गमखार हिजरा में तू थी, दिल आराम यूसुफ की जिंदा में तू थी। मसाइब ने जब आन कर उनको घेरा, सहारा वहां सबको था एक तेरा। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तरकीब क्या क्या है इसमें आप देखें कि जो है ये इसमें जो है ना सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। डूबना, उभारना, डूबना, उभरना, ठीक है। तो ये इस तरह के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं। हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। तो अब इसमें जो है ना, नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हमारी हवा से दुश्मनी रही। तो हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे। साहिल किनारे को कहते हैं, ठीक है, दरिया और समंदर का जो किनारा होता है। तसव्वुर, ख्याल, गुमान को कहते हैं। मिटा भी सकते थे, ख़त्म कर सकते थे उसको। हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। साहिल के किनारे से, ठीक है, ए मेरे महबूब तुम थोड़ा सा इशारा तो करते तो हम हर चीज़ के तसव्वुर को ख़त्म कर देते और तेरी ओर जो है बढ़े चले आते और तेरी तरफ जो है ना आ जाते। तो ये एक मोहब्बत का इंतहा है अपने महबूब से, जो शायरा को, जो थी आशिक को, जो अपने महबूब से होती है, उसकी खातिर वो अपनी ज़िंदगी को तज कर देता है, ज़िंदगी की हर चीज़ को वो कुर्बान कर देता है। तो वो कहते हैं कि हम हर चीज़ के तसव्वुर को मिटा के तेरी तरफ चले आते। अगर तू एक तरफ थोड़ा सा इल्तफात का, मोहब्बत का इशारा तो करते। अच्छा, तुम ही वाकिफ़ ना थे आदाब जिफा से, वरना ए मेरे महबूब तुम ही जो है ना आदाब जिफा, सितम ढाने के अंदाज से, तौर से, तरीके से तुम ही वाकिफ़ ना दे, तुम्हें तो और हमारे ऊपर जुल्म सितम करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि महबूब का
जुल्म व सितम जो है वो बहुत अच्छा लगता है आशिक को, और उसके तड़पाने में उसको मज़ा मिलता है। जिस तरह ज़ख्मों के ऊपर अगर नमक उल्टा जाए तो गालिब कहते हैं कि मुझको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह महबूब के जुल्म व सितम का जो ढाने का अंदाज है वो भी आशिक को मज़ा देता है। तो हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता, सहारा से मेरा सहारना, बर्दाश्त करना। ऐ मेरे महबूब तुम और भी जुल्म कर सकते थे, और भी तरीके से तुम हमारे ऊपर जुल्म ढा सकते थे, और हमने तो तुम्हारे हर सितम को हंस हंस के बर्दाश्त करना है। हमने अपनी मोहब्बत का जवाब इस तरह देना है, तुम्हारे गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना बल्कि मोहब्बत से देना है। तुम हमारी राह में कांटे बिखेरो तो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों के नीचे अपने हाथ रखेंगे, फूल रखेंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे हर जुल्म को जो है ना हंस हंस के सहारेंगे, हंस हंस के बर्दाश्त करेंगे। अभी तो तुम्हें वो जुल्म करने का सही तरीका नहीं आता। गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो उसका क्या जिक्र, जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता है। मेरे महबूब गम गम तो अल्लाह ताला की तरफ से, गम ज़िंदगी, गम बंदगी, गम दो जहां, गम जावदा, मेरी हर नज़र तेरी मुंतज़िर, तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान, ठीक है। गम तो अपना मुकद्दर किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, सो उसका क्या जिक्र करें, बार बार जिक्र करें, जितलाएं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरे महबूब जहर भी हमको बसदिशो, अगर तुम हमें अपने हाथ से जहर भी पेश करते तो हम हंस के खुशी खुशी पी लेते। जिस तरह सुकरात ने कहा था ना कि उस प्याले में जहर था नहीं, जहर था ही नहीं, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। तो ऐ मेरे महबूब हम तो जो है ना तेरा दिया हुआ जहर भी बसद शौक, हंस हंस के खुशी से, बड़े शौक से हम जो है ना उसको पी जाते, और तेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने को हम जो है वो एजाज समझते। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है। महबूब की खातिर जान दे देना, जान कुर्बान कर देना, ये बड़े जिगर और हौसले की बात होती है। तो हम तेरी खातिर अपनी जिंदगी जो है वो दे देते। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, बागबां माली पालनहार अल्लाह ताला मुराद है, ठीक है। तेरी इनायत मेहरबानी करम का राज क्यों सबके ऊपर अयां हो जाता, खुल जाता, ठीक है। भरम लिहाज शर्म भी होता है, वकार भी होता है, राज भी होता है। ये एक एक लफ्ज के कई मायने होते हैं। किसी के पीछे वकार खोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो एक फूल भी जो गुलशन में हमारा होता, ठीक है, ए अल्लाह अगर इस बाग में हमारा एक भी फूल होता, ठीक है, तो हम जो है ना तेरी इनायत का भरम रखते और ये राज जो है ना खोलते। हमारी जिंदगी में मुझे खुशियों की बजाय दुखों के कांटे मिले हमेशा। जब भी मैंने खुशी चाहिए है तो खुशियां चाहिए हैं, तो मुझे जो है ना गम मिले हैं। जब भी बहार की तमन्ना की है तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को, तो इतने जो है ना गम मिले। तो कलियों की महक होता, तारों का जिया होता, मैं भी तेरे गुलशन में फूलों का खुदा होता। हर चीज़ ज़माने की आईना दिल होती, खामोश मोहब्बत का इतना तो सिला होता। तुम हाल परेशान की पुरस्तिश के लिए आते, सहराए तमन्ना में मेला सा लगा होता। तो ये शेर इसी तरह आपने इसका मफहूम वाज़े बयान कर, तशरीह में मफहूम आपका वाज़े, लफ्ज़ों के मैं नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर बाकी आप उसमें रिलेटेड अशार लिखते जाएँ खूबसूरत, तो आपके तशरीह में पूरे नंबर आ जाएंगे। तुम पर असरार फना राज बका खोल जाते, तुम पर असरार फना, फना हो जाना, ख़त्म हो जाना, अपनी हस्ती खो देना, राज बका, बका बका ज़िंदगी को कहते हैं, बाकी रहना हमेशगी को कहते हैं। तो सारे राज जो है ना तुम्हारे ऊपर खुल जाते। तुमने एक बार तो यज़दा, यज़दा अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं, अल्लाह को, तुम एक दफ़ा अल्लाह ताला को जो है ना पुकार कर तो देखो, तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना, तुम्हारे ऊपर ज़िंदगी मौत सारे असरार फन जो है ना वो अयां हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना उन्होंने वो असरार फना, फना का नाम इस्तेमाल किया है। फना जो है उनका क्योंकि तखल्लुस था, ठीक है, तो वो अपने गज़ल के आखिरी शेर में जब शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है तो कलमी नाम को उस तखल्लुस कहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर मतला होता है, आखिरी शेर जो है ना वो मक्ता होता है। तो ज़िंदगी के राज खोल के रह जाएंगे जब अल्लाह ताला की ज़ात को दिल से पुकारोगे, एक दफ़ा उसका नाम पुकारोगे, ठीक है, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, ठीक है। ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बादल, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये खुशबू, ये सबा है कि नहीं है, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है।
तो इसी तरह जो है ना यानी आपने इसकी तशरीह करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।